नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 7th क्लास। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग 2 का पाठ 11 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है रहीम के दोहे। बच्चों, रहीम के दोहे में हम नीति संबंधी दोहों को जानेंगे। बच्चों, रहीम जी का मैं आपको जीवन परिचय बताती हूँ। रहीम का पूरा नाम रहीम खान खाना है और इनका जन्म लाहौर में 1556 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1626 ईस्वी में। इनके पिता का नाम बैरम खान और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। इनकी पत्नी महाबानो थी और इनकी जो भाषा थी, इनकी काव्यों की भाषा अवधी और ब्रज भाषा है। ये श्रृंगार रस, शांत रस और हास्य रस के कवि माने जाते हैं और ये भक्ति काल के कवि हैं। और इनकी मुख्य रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बरवे, मदनाष्टक, नायिका भेद, रास पंचाध्यायी। बच्चों, मैं आपको रहीम के दोहों से आज हम रहीम के दोहों से नीति संबंधी ज्ञान को जानेंगे। रहीम ने मुसलमान होते हुए भी जन्म से हिंदू जीवन के अंतर्मन में बैठकर भक्ति की और इन्होंने कई मार्मिक तथ्यों को अंकित किया। ये मानव प्रेम के सूत्रधार माने जाते हैं और ये भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव रखने वाले सत्यनिष्ठ साधक थे। बच्चों, मैं आपको रहीम के दोहों को भावार्थ सहित समझाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनेंगे। पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति विपति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत। कवि रहीम सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के पास जब तक धन संपत्ति होती है, तब तक सभी लोग उसके अनेक प्रकार से अपने बनने की कोशिश करते हैं। जब व्यक्ति के पास धन दौलत होती है तो दूसरे लोग उसको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रकार से, अनेक प्रकार से उसको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। परंतु विपत्ति के समय सच्चे मित्र तो वो होते हैं जो जांच में खरे उतरते हैं। अर्थात मान लीजिए, जब विपत्ति आती है तो कोई हमारा सच्चे दिल से साथ देता है तो वही सच्चा मित्र माना जाता है। दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छांडती मोह छोह। कवि रहीम मछली का जल के प्रति प्रेम बताते हुए कहते हैं कि जब मछली को पकड़ने के लिए सागर, नदी या तालाब में जाल डाला जाता है तो मछलियां तो उस जाल में फंस जाती हैं, परंतु पानी जाल में से निकल जाता है। पानी को मछलियों से कोई मोह नहीं होता है, परंतु मछलियां ऐसी परिस्थिति में भी इस स्थिति में भी जब जाल में फंस जाती है और पानी निकल जाता है, तो इस स्थिति में भी पानी से अपना मोह नहीं छोड़ती हैं और वह पानी के वियोग में अपने प्राण त्याग देती हैं। तीसरा दोहा है, तरुवर फल खात है, तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। कवि रहीम प्रकृति के परोपकारी स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रकृति हमेशा से ही परोपकारी रही है। जिस प्रकार से पेड़ हमें फल देते हैं और तालाब हमें पानी देता है, अर्थात पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता है और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, तो ये दोनों परोपकारी हैं। इसी प्रकार से कवि हमें सज्जन व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति भी परोपकारी होते हैं। वे अपने संपत्ति का संचय करते हैं और जरूरत पड़ने पर गरीब लोगों की सहायता के लिए अपने धन का व्यय करते हैं। अर्थात परोपकारी व्यक्ति हमेशा किसी भी परिस्थिति में दूसरों की सहायता अपने धन से करते हैं। चौथा दोहा है बच्चों, थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछीली बात। कवि रहीम उन धनी व्यक्तियों की अहंकार की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि जब वो निर्धन हो जाते हैं, कवि कहता है कि धनी व्यक्ति जब निर्धन हो जाते हैं तो भी वो पिछली और पुरानी बातों को अहंकारी रूप में कहते हैं।
जब वो पुरानी बातें करते हैं, जब उनके पास बहुत पैसा था और वो बातें जब आज के समय में वो करते हैं तो वो अहंकारी हो जाते हैं, अहंकार का दिखावा करते हैं, वो घमंडी होते हैं और घमंड का दिखावा करते हुए पुरानी बातों को करते हैं। अर्थात अहंकारी व्यक्ति मतलब निर्धन हो जाता है तो भी वो उन पुरानी बातों को नहीं छोड़ता है, उन्हीं पुरानी बातों की डींग हाँकते रहता है। उसी प्रकार से क्वार के महीने में गरजने वाले बादलों का भी कोई महत्व नहीं होता है। जब बारिश का समय होता है और बादल गरजते हैं तो वो बरसते भी हैं, परंतु क्वार का महीना जो दिवाली के आसपास का जो महीना होता है बच्चों, उस महीने में बिना पानी के भरे हुए बादल भी गरजते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं होता है। अंतिम दोहा है बच्चों इस पाठ का। धरती की सी रीत है, सीत धाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। कवि रहीम शरीर और धरती की तुलना करते हुए कहते हैं, मनुष्य का शरीर, कवि मनुष्य के शरीर और धरती की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा के मौसम को धैर्य पूर्वक सहन कर लेती है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी हर परिस्थिति में धैर्य पूर्वक रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। जब व्यक्ति धैर्य पूर्वक काम करेगा तो उसका हर काम आसानी से होगा। बच्चों, रहीम के दोहे यहीं समाप्त होते हैं। बाकी मैं आपको इसके शब्दार्थ और रहीम का कवि परिचय मैं आपको नोट्स के माध्यम से भेजती हूँ। धन्यवाद।